मिनिएचर क्ले हाउस स्विमिंग पूल। सुंदरनगर नाम के गांव में राज नाम का लड़का रहता था। राज के पिताजी सूरज मिट्टी के घड़े बनाते थे। उस गांव के धनवानों के स्कूल में राज को मेरिट के बदौलत उसे फ्री सीट मिला। एक दिन तारुष नाम का लड़का अपने दोस्तों से, कल मेरा नया घर में गुरु प्रवेश है, अब सबको आना होगा। अगले दिन बाकी बच्चों के साथ साथ राज भी तारुष के घर गया। वो घर बहुत सुंदर था। घर के सामने ही एक स्विमिंग पूल भी था। तारुष राज से, तुम क्यों आए? वो कल तुम्ही ने तो सबको न्योता दिया था। तुम सबसे मेरा मतलब था हमारे जैसे धनवानों के बच्चे। तुम हम में से एक नहीं हो। इस घर में कदम रखने के लिए औकात भी है। चुपचाप निकल जाओ बाहर, वरना सिक्योरिटी से कहकर धक्के मार के निकाल दूंगा। राज को यूं बाकी बच्चों के सामने अपमानित होना पड़ा। वो रोते हुए वहां से चला गया। उस रात को राज सो नहीं पाया। वो कुछ सोच रहा था। अगले दिन राज ने जाकर अपने पिताजी से थोड़ा मिट्टी लिया। गांव के बाहर जाकर उसने एक मिनिएचर क्ले हाउस बनाना शुरू किया। शाम तक खूब मेहनत करके एक बहुत ही सुंदर 2 मंजिले वाला मिनिएचर क्ले हाउस बनाया। उस मिनिएचर क्ले हाउस के पीछे वाटर टैंक, सामने स्विमिंग पूल, रसोई में चूल्हा, बर्तन, यूं हर वो वस्तु जो घर में रहने के लिए जरूरी हो वो सब उसने बनाया। तभी एक लिलीपुट परिवार वहां आया। के साथ छोटे छोटे गाय, भैंस और बकरियां भी थीं। माँ, बाप और 2 बच्चे थे। उस मिनिएचर क्ले हाउस को देखकर लिलीपुट, बेटा मेरा नाम अंगी है। ये मेरे पत्नी और बच्चे हैं। यहाँ जो समुंदर है उसी में हमारा टापू है। हमारे टापू में अकाल पड़ा हुआ है। खेत एकदम सूख गया है, इसीलिए हम अपने सामान और पशुओं को लेकर अलग अलग दिशाओं में चले गए। ये घर तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना है, पर हमारे लिए एक राजमहल की तरह है। अगर तुम ये घर हमें दोगे तो हम अपने बंधुओं के साथ यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। हम अपने घर के बाहर ही खेती बाड़ी करके गुजारा कर लेंगे। मेहरबानी करके मना मत कर देना बेटा। मैंने तो यूं ही बनाया था ये घर। अगर ये आपका काम आता है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकता है। ये घर बारिश में भी खराब नहीं होगा। मैंने इस मिट्टी में फेविकॉल और दूसरे केमिकल्स मिलाकर बनाया है। अब से ये घर आपका है। उन्होंने राज को प्रणाम किया। उस दिन से लिलीपुट उस घर में रहने लगे। घर के सामने ही फसल उगाने लगे और घर की औरतें उन्हीं बर्तनों में खाना बनाने लगीं। अपने पशुओं को उस घर में ही पालने लगे और बच्चे स्विमिंग पूल में मजे से खेलने लगे। एक दिन स्कूल में तारुष राज से, क्यों भाई मेरा घर नहीं देख पाए? इसका तुम्हें दुख हो रहा है? हमारे घर में नौकरों का जरूरत है। तुम और तुम्हारे माँ बाप आ जाओ और हमारे घर में नौकरी कर लो, तब तुम हमारा सारा घर देख सकते हो। देखो तारू, तुम्हारे पिताजी ने मेहनत से पैसे कमाए और वो घर बनाया। इसमें तुम्हारा क्या हाथ है? तुम क्यों फूले जा रहे हो? मैंने तुम्हारे घर से भी बढ़िया घर बनाया है। पैसों से नहीं, सिर्फ सूझबूझ से। अब वो घर बहुत सारे लोगों को काम आ रहा है। अच्छा राज, तुमने घर बनाया है, वो घर हमें दिखाना यार प्लीज। चलो अभी दिखाता हूँ। यूं वे सब उस मिनिएचर क्ले हाउस के पास गए। वहाँ उस घर को और वहाँ रहने वाले लिलीपुट्स को देखकर दंग रह गए। अरे ये बेकार सा घर बनाया है। अरे ये घर क्या कोई काम का है? अरे मुझे देखो, मैं हमारे घर के सारे सहूलियतों को लेकर मजे से रह रहा हूँ। तुमने तो इन लिलीपुट्स के लिए घर बनाया और तुम अपना तुलना मेरे साथ करते हो। इस सारी जिंदगी में तुम मेरे जैसे धनवान नहीं बन सकते हो। चलो यार, बहुत देख लिए, अब वापस स्कूल चलते हैं। राज, ये घर बनाकर तुमने हमें नई जिंदगी दी है। इसके बदले में हम जितना दें वो कम है। हमारे पास बहुत सारा सोना है, वो सब तुम ले लो और आराम की जिंदगी बसर करो। कहकर बहुत बड़े सोने का संदूक दिखाया। सब बच्चों ने मिलकर खूब जोर से ताली बजाई। तारुष हैरान रह गया।
मारे शर्म के उसने सिर झुका लिया। राज ने लिलीपुट को प्रणाम किया और उस सोने से बहुत बढ़िया घर बनाया। घर के सामने बढ़िया सा स्विमिंग पूल बनाया। वो उस गांव के सबसे धनवान बन गए। लिलीपुट उस मिनिएचर क्ले हाउस में आराम से रहने लगे। गरीब वर्सेस अमीर का खिलौना घर। उस राष्ट्र की राजधानी में इंजीनियर सिंडिकेट की मीटिंग चल रही थी। उस संस्था के मुख्य अध्यक्ष मोतीलाल बात करते हुए, फ्रेंड्स, हर साल इंजीनियर्स डे पर हम पूरे राष्ट्र में बड़े बड़े गांव और शहर में अलग अलग किस्म के प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इस बार हम रूटीन से हटकर एक छोटे से गांव में रहने वाले बच्चों का रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी किस हद तक है ये जानने के लिए कोशिश करनी चाहिए, ऐसा हमारे सदस्यों का विचार है। उसके लिए जिजियाबाद नाम के गाँव को हमने चुना है। उस गांव के बच्चों के लिए इंजीनियर्स डे पर मिनी हाउस कंस्ट्रक्शन की प्रतियोगिता का आयोजन करने वाले हैं। यूं कह रहा था कि सबने तालियां बजाई। जिजियाबाद में मित्रा नाम का एक मामूली किसान के 2 छोटे बच्चे थे, बबलू, सुमा। दोनों स्कूल में पढ़ते थे। बहुत होशियार बच्चे थे, सबकी मदद भी करते थे। उसी स्कूल में राजा अनुपमा नाम के भाई बहन भी पढ़ते थे। वे अमीर घर के बच्चे थे। वे भी बहुत होशियार थे, लेकिन फर्स्ट मार्क्स हमेशा बबलू, सुमा को ही आते थे। इसीलिए वे हमेशा उन पर गुस्सा रहते थे। बच्चों को कंस्ट्रक्शन के प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देने के लिए पूरे गांव में दीवारों पर पोस्टर्स चिपकाए गए। वो बच्चों ने देखा। राजा अनुपमा पिता के पास आए। डैडी, हमारे गांव में बच्चों के लिए कंस्ट्रक्शन कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं। मैं और बहन पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक छोटा बंगला बनाने की सोच रहे हैं। हाँ क्या? वेरी गुड, वेरी गुड। ये लो, कहते हुए नोट की गड्डी देते हुए, बच्चों फर्स्ट प्लेस लाना, ठीक है? वहाँ बबलू, सुमा पिता के पास गए। पिताजी, हमारे गांव में इंजीनियरिंग में कितनी दिलचस्पी है ये जानने के लिए बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता रखे हैं। हम एक छोटा सा घर बनाने का सोच रहे हैं। मित्रा खुश होकर जेब में से 400 रुपए उन्हें देकर, मेरे पास इतने ही पैसे है रे। ये पैसे काफी है पिताजी। प्राइज ना भी मिले तो भी हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन प्रतियोगिता में भाग जरूर लेंगे। प्रतियोगिता के दिन सारे बच्चे एक ग्राउंड में इकट्ठा हुए। मोतीलाल माइक लेकर, प्रिय बच्चों, तुम लोग अपनी होशियारी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ मिनी हाउस बनाओ। भविष्य में आप शायद इंजीनियर्स बनो तो आप लोगों को 24 घंटे का वक्त दिया जाएगा। अब सुबह के 9 बज रहे हैं। कल सुबह 9 बजे तक तुम्हारे निर्माण पूरा हो जाना चाहिए। तुम्हारी मदद के लिए हमारे सुपरवाइजर 24 घंटे यही रहेंगे। फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड प्राइज 50,000, थर्ड प्राइज 25,000। अब शुरू कीजिए। तुरंत बच्चों ने बनाना शुरू किया। सब बच्चे मुकाबला करते हुए बड़ी मेहनत से अच्छे अच्छे मिनी हाउस बनाने लगे। राजा अनुपमा बहुत महंगे मटेरियल लाकर प्लास्टिक मिनी हाउस बना रहे थे। सुमा मदद कर रही थी तो बबलू मिट्टी का मिनी घर बना रहा था। वो देखकर राजा अनुपमा हंसने लगे। रात हो गई। कुछ बच्चे काम पूरा हो गया यूं सुपरवाइजर से कहकर घर चले गए। राजा भी अनुपमा से, चलना घर चलते अब, नींद आ रही, अब बचा हुआ कल आकर बना लेंगे। तुम्हारा मुंह, तुम पहले रोज लेट जागते हो, ऊपर से हम सुबह सुबह यहाँ आकर काम शुरू करेंगे तो जब तक ये होगा तब तक सारा वक्त निकल जाएगा। चुपचाप काम करो, यूं चिढ़ते हुए बोली। राजा अब कुछ नहीं हो सकता सोचकर काम करने लगा। बबलू भी परफेक्शन के लिए काम करते जा रहा था। इतने में बादल गरजने लगे और हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। इतने में राजा का ड्राइवर आया। छोटी मालकिन, बारिश आ रही है, ये लीजिए छाता, कहते हुए छाता दिया। सुमा परेशान होते हुए, अरे भैया बारिश हो रही है, अब कैसे? हमारा मिट्टी का घर भीग जाएगा। अगर मिट्टी पिघल गया तो ये सारा मेहनत बेकार हो जाएगा ना। बबलू मुस्कुराते हुए, वो बात का मैंने पहले ही ध्यान रखकर इसमें गुड़ का पेस्ट की तरह कुछ बनाकर इस घर के ऊपर लगा दिया। बहुत तेज बारिश होने पर भी हमारी मिट्टी के घर को कुछ नहीं होगा। वैसे बारिश और ज्यादा होने लगी। इतने में बारिश में भीगते हुए, करते हुए, कामते हुए 2 कुत्ते के पिल्ले वहाँ आए। बेचारे, कहते हुए उन्हें अपने बनाए मिनी हाउस में रखकर ब्रेड लाकर उन्हें दिया। वो देखकर उसके पीछे ही और 2 सड़क के कुत्ते वहाँ आकर राजा के बनाए हुए घर में घुसने वाले थे। छिछी गंदे कुत्ते, कहकर पैर से उसे लात मारा। वे यूं डर से चिल्लाते हुए चले गए। अगले दिन सुबह ही मोतीलाल आया। वो सारे घर को परख कर
सुपरवाइजर से कुछ कहा। उसके बाद ठीक 9 बजे रेफरी ने विजिल मारा। सब उत्सुकता से देखने लगे। मोतीलाल माइक लेकर, फर्स्ट प्राइज बबलू सुमना को मिला है, सेकंड प्राइज अनिल विश्वास, थर्ड प्राइज राजा अनुपमा को मिला है, यूँ अनाउंस किया। राजा गुस्से से, क्यों सर, हम इतनी मेहनत से बहुत बड़ा बंगला बनाए तो एक मामूली मिट्टी के घर को बनाए बबलू को फर्स्ट प्राइज दे रहे हो? देखो राजा, पैसे हो तो ताजमहल भी बना सकते हैं, सिर्फ घर बनाना ही मुख्य बात नहीं है। व्यवहार, कम मटेरियल इस्तेमाल करके सही से बनाना सबसे मुख्य बात है। जानवरों को देने वाले मान सम्मान वो सबके मार्क्स भी होते हैं। उस हिसाब से 2 बेजुबान जानवरों को शेल्टर देकर उनकी भूख मिटाने बबलू सुमना को फर्स्ट मार्क्स आए। तुम्हारे जैसे बच्चे बबलू सुमना के दिखाए हुए इंसानियत को देखकर सीखना चाहिए। राजा अनुपमा सर झुका लिए। मोतीलाल 1 लाख रुपए बबलू सुमा को देते वक्त वहाँ मौजूद लोगों में से पिता मित्रा भी खुशी से ताली बजाए।